Hey guys, this is Veer. Welcome to Doubtless Class. क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, YouTube खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या बोला गया हमें, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु इतना 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 है। ठीक है, देखिए ये सवाल भी सेम वैसा ही है जैसा कि हम लोग अभी पिछले एग्जाम्पल देखे थे। तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें क्या दिक्कत है आपको आ रही है, यहाँ पर जो त्रिभुज का जो है ना क्षेत्रफल इस बार दिया गया है। उस सब सवाल में क्या था, हमें क्षेत्रफल निकालना था और इसमें क्षेत्रफल दिया गया है। देखिए तो अगर आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, किसी अच्छे टीचर से, तो उन्होंने आपको बताया होगा ये बातें। क्या, अगर किसी आयत का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, उसकी लंबाई गायब है तो चौड़ाई दिया हुआ रहेगा, तो उसमें अगर उसकी चौड़ाई निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं अलग सूत्र नहीं लगाना पड़ता है, हमें जो दिया हुआ रहता है सेम हम उसी सूत्र का प्रयोग कर देते हैं, हम लोग वो निकल जाता है। ठीक है, यानी कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी लंबाई मिसिंग कर दी है, गायब कर दी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाना पड़ेगा। उसी से क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल में जो लंबाई है उसको x मान लीजिएगा, अपने आप निकल जाएगा समीकरण बनकर। यहाँ भी हम लोग सेम वैसा ही करेंगे और हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, आपको जो दिया हुआ रहे उसी का सूत्र लगा दीजिए हर बार, फिजिक्स हो चाहे कुछ भी हो, जो दिया हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, वही सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ भी क्या है, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर देखिए शीर्ष में एगो क्या है, के गायब है, हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम लोग सेम वैसा ही करेंगे जैसे हम लोग पिछले एग्जाम्पल में किए थे। ठीक है, सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। और ये बातों को मेरी अच्छी तरह सुन लीजिए और इन बातों को ध्यान रखिएगा। क्या, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे कुछ भी हो, अगर न्यूमेरिकल्स आता है या मैथ का कोई सवाल हो, उसमें अगर जो चीज़ दिया हुआ रहे आपको और कुछ निकालने के लिए बोला जाए, आपको जो चीज़ दिया हुआ रहता है ना वही सूत्र लगा दीजिए, उसी का इस्तेमाल करके आप उसका निकाल लीजिए। ठीक है, जो दिया उसको x मान लीजिए, जैसे यहाँ पे के दिया हुआ था हम लोग के मान लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हम इसको बनाते हैं, देखिएगा। और शायद ये बात आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, चलिए नहीं होगा तो जान गए आप। अब बाकी देखिए, तो सेम हम लोग वैसे ही इसमें भी वही करने वाले हैं। एक क्या बनाएंगे, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, तो बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका नाम दे दीजिए आप ए बी सी, और ए सी बिंदु कितना है, के कोमा 0, और बी कितना है 4,0, और 4,0, और देखिए सी कितना है 0,2। ठीक है, वैसा ही कर लिए। अब सेम आपको पता है कि इसके शीर्ष बिंदु को क्या करते हैं हम लोग, एक डिटर्मिनेंट के रूप में सजा देते हैं। तो अरेंज कर दीजिए, तो अरेंज कर दीजिए उसको इस तरह से। यहाँ क्या लिखिएगा, डेल्टा बराबर, पता आपको 1/2 लगाना पड़ता है, 1/2 लगा दिए। उसके बाद एक डिटर्मिनेंट बनाइए, फर्स्ट चीज कितना है k,0। ठीक है, सेकेंड कितना है 4,0, थर्ड कितना है 0,2। ठीक है, और बाकी जो स्थान उसमें कितना भरते हैं हम लोग, 1, तो 1 1 1। चलिए जी, ये आपका तैयार है, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। और एक बहुत बड़ी बात आपको क्या याद रखनी है, देखिए मैंने स्टार्टिंग बताया था यहाँ पर, क्या देखिए क्या लिखा गया है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो गणना करने के लिए सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आप क्षेत्रफल लीजिएगा, उस क्षेत्रफल में आपको प्लस माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, प्लस माइनस दोनों ही लेना पड़ेगा, यहाँ जो बातें लिखी गई है दोनों लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये जो क्षेत्रफल 4 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा जो लिखिएगा कितना लिखिएगा 4, तो इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 नहीं लिखेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस का 4। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा प्लस में होता है और इसमें मोड लगा हुआ रहता है, तो वो प्लस आएगा, आंसर माइनस में आएगा, पता नहीं चलता है। अगर ये 4 माइनस में भी आया होगा तो इसे क्या बना दिया होगा, प्लस। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइन का यूज करेंगे, प्लस का भी और माइनस का भी। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ये लगाइए ब्रैकेट, के के अनुसार लेना है, तो आप के को लिखिएगा बाहर, अंदर लिखिए क्या, ये जब साइलेंट रहेगा तो क्या होगा, ये 0, और माइनस कितना आएगा, ये 2। ये मैं फटाफट कर रहा हूँ, फिर 0, इसका लेने कोई मतलब बनता नहीं है। अब 1 लीजिए तो यहाँ क्या आएगा, प्लस
1। देखिए यहाँ पर क्या होगा प्लस, ये माइनस, ये क्या होगा प्लस, तो ये जीरो लेने कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो ही हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। कितना लेंगे, 1, क्या होगा प्लस 1, ब्रैकेट लगाइए, 1 ये पैक हो गया, आपका ये बचेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा 4 दूना 8, उसके बाद इधर से गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा, इसको छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए, यहाँ प्लस माइनस कितना 4, यहाँ से 1/2 ब्रैकेट लगाइए, देखिए के गुना बाहर कितना निकलेगा माइनस का 2, ठीक है, प्लस 1 गुना के जगह 8 में तो 8 ही आएगा, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस कितना आ गया 4, यहाँ से 2 1/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ये माइनस का 2k प्लस का 8, ठीक है, इसको अगर इस साइड भेजेगा तो क्या आएगा इधर 8, 4 दूना 8, इधर कितना बचेगा माइनस का 2k प्लस का 8, ठीक है। अब के का मान निकालना है, सिंपल सी 8 को इधर भेज दीजिए, क्या आएगा प्लस माइनस 8, ये रहा प्लस में, इधर क्या आ जाएगा माइनस में, इधर कितना बचेगा माइनस का 2k, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, क्या आएगा माइनस का 2k प्लस माइनस 8 माइनस का 8, ठीक है। अब यहाँ से के का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 8 बटे कितना -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से के का मान 2 को आएगा, एक बार जब हम 8 को प्लस का लेकर जब सॉल्व करेंगे, और एक बार कब आएगा जब इसको हम लोग माइनस का लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, के को प्लस ले लेते हैं पहले, तो 8 प्लस माइनस 8 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग प्लस लेकर सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस 8 है, तो यहाँ से हम लोग इसको मान के चलिए प्लस लेकर चलते हैं, ठीक है, तो माइनस को अभी हटा देंगे तो क्या आएगा 8 माइनस का 8 बटे -2k, सॉरी 2, ठीक है, -2, यहाँ से क्या होगा के का मान 8 में से 8 गया 0 बटे 2, यहाँ से के का मान क्या आ जाएगा फाइनली 0, ठीक है। अब अगर हम लोग के का मान क्या लेते हैं माइनस में लेते हैं, तो कितना आएगा आपका यहाँ से, अब माइनस का 8, उसके बाद ये रहा -8 बटे कितना रहा नीचे -2 ना, यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 16 बटे -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और ये 8 बार में, सॉरी हाँ 8 बार में कट गया, के का मान कितना आ गया 8, तो के का मान कितना आ गया यहाँ पर 2 है के का मान, ठीक है, 0 भी है और 8 भी है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। देखिए बहुत आसान था ये, ठीक है, उतना हार्ड नहीं था और बहुत सिंपल सी था और बहुत जल्दी सॉल्व भी हो गया। सेम एग्जांपल अगला है, ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं भी नेक्स्ट एग्जांपल जब सॉल्व करूंगा तो उसमें ध्यान से देखिएगा, आपको जो डाउट रहेगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल क्या कीजिए, आप इसको बनाइए, देखिए सेम सवाल है ये, ठीक है, इसको बनाइए, वीडियो स्टॉप कीजिए, इसको बनाइए, जब मैं फिर बनाऊंगा तो आंसर मैच कीजिएगा, ओके, बनाइए। चलिए आई होप आप इतना तक डाइजेस्ट कर लिए होंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप क्या कीजिए, अभी मैं एग्जांपल नंबर 4 बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, इसके बाद बस एक और एग्जांपल है, उसको आप लोग खुद से कीजिएगा, मैं वो होमवर्क दे दूँगा और उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ओके। इसको ध्यान से देखिए, तो क्या बोला गया है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4 वर्ग इकाई है, जहाँ शीर्ष बिंदु कितना है 2 -6 5 4 और के और 4 है, ठीक है। तो सेम इसमें भी वही करना है आपको, सिंपल से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देना है, देखिए आराम से पहले क्या बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, जैसा कि आप लोग हमेशा करते हैं। उसके बाद शीर्ष ए कितना है 2 -6, उसके बाद कितना है 5,4, नेक्स्ट क्या है के 4, ठीक है, हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए, क्या डेल्टा बराबर 1/2 एक डिटर्मिनेंट, और इसके अंदर अरेंज कर दीजिए इसके शीर्ष को, तो क्या आएगा फर्स्ट क्या है 2 -6, तो 2 -6, सेकेंड कितना है 5 5 4, थर्ड कितना है के और 4, और बाकी हमें कितना भरना होता है 1 1 1। चलिए हो गया, बस इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग के पास क्षेत्रफल कितना दिया गया है त्रिभुज का 4 वर्ग इकाई, इसे हम लोग क्या लिखेंगे +-4, ओके। इस साइड कितना है 1/2, देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको आता है, ये 2 लेंगे, उसके बाद क्या होगा ये इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -4, ठीक है, बीच में क्या लेना पड़ेगा माइनस, देखिए यहाँ 6 में माइनस लगा हुआ है और हमें माइनस लेना है, तो क्या हो जाएगा ये +6, ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या होगा ये 5 और माइनस क्या हो जाएगा के, उसके बाद +1
देखिए ये चीज़ आपको आती है इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो बन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये 4×5 = 20 और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4k, ठीक है। इसको पैक कर दीजिए। अब नेक्स्ट आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से +-4, उसके बाद यहाँ 1/2, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए। यहाँ से देखिए 2 रहेगा क्रॉस, ये 4 में 4 घटेगा 0 बचेगा, ठीक है। उसके बाद +6 और देखिए यहाँ से ये घटने वाला तो है नहीं, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे 6 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 6×5 = 30 और -6k, उसके बाद यहाँ पर 1 से तो गुना करने को मतलब है नहीं, ठीक है, उतना ही रह जाएगा। तो क्या रहेगा यहाँ से 20 - 4k, 2 को भेज दिए इस साइड, कितना होगा +-8। उसके बाद इधर 2 से गुना कीजिएगा 0 में, तो 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा 30 और ये 20, देखिए दोनों अंक है ना, इसको जोड़ दीजिए, क्या आएगा 70 और ये -6 है और -4k के वाला है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये 10k, ठीक है। अब यहाँ से इसको अच्छी तरह से लिख दीजिए पलट के, +-8 और ये 70 को भेज दीजिए इस साइड के, क्यों अंक है ये, तो माइनस में चला जाएगा, ये बचेगा -10k, ठीक है। अब यहाँ से k का अगर मान आप लिखिएगा तो क्या आएगा, +-8 -70k, सॉरी 70, उसके बाद क्या आएगा नीचे 10, ठीक है। अब यहाँ फिर से वही k का मान एक बार आपको प्लस में लेनी है, उसके बाद क्या लेनी है, माइनस में लेनी है, यानी मतलब क्या 8 का मान। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक बार प्लस में लेते हैं, तो k बराबर अगर हम लोग प्लस लेते हैं क्या आएगा 8 - 70/10। तो यहाँ से k का मान हम लोग के पास क्या आ जाएगा, देखिए घटा गया तो कितना बचेगा, -22/10, ये कट जाएगा आपका कितना बार में 31, ये कटा 5 बार में, k का मान आ गया यहाँ से आपका -31/5, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा नहीं दिखा होगा ये, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कितना हो जाएगा ये आपका ये 5, ठीक है। अब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ दूसरा, k का मान अगर आप यहाँ से क्या लेते हैं माइनस में, तो क्या होगा -8 - 70 नीचे 10, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ मिसिंग हो रहा है, ठीक है, माइनस छूट रहा है, यहाँ माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा आपका फाइनली 31/5, ठीक है। और यहाँ इन चीज के नीचे 10 लिखिए। यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा -78/-10, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ से k का मान अगर आप फाइनली निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा 78/10, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। तो फाइनली ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं था ये। और अभी भी इसमें कोई दिक्कत आपको है, जिससे देखिए मुझे नहीं लगता आपको इसमें दिक्कत होने वाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिटर्मिनेंट है, ओके। और आप डिटर्मिनेंट अच्छी तरह से बनाने के लिए सीख चुके हैं। तो एक आपके लिए होमवर्क है, देखिए ये क्वेश्चन को, ये भी सेम वैसा ही है, इसको आप घर में क्या कीजिएगा, बनाइएगा और बना कर आंसर कमेंट में कीजिएगा, ओके, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मैथ में तो हल्का मचाते रहिए, ठीक है। और कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट कीजिए।